हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जैपनीज़ लर्निंग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जैपनीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी जानकारी दूंगा। आपके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट होंगे कि जैपनीज़ भाषा को सीखने में हमें कितना ज़्यादा समय लग जाता है और ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और JLPT टेस्ट और बहुत से छोटे मोटे क्वेश्चन आपको होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने पास कॉपी पेन रख लें ताकि आप छोटी छोटी बातों को नोट कर सकें। अब जैसे गाइस इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, वैसे ही गाइस जापान की जैपनीज़ है। अब जैपनीज़ को गाइस जापान भाषा में ही जैपनीज़ भाषा में निहोनगो बोला जाता है। ठीक है गाइस, अब आता है कि जैपनीज़ भाषा में कितनी स्क्रिप्ट है। वेल, जैपनीज़ भाषा में आपकी 3 स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का मतलब है गाइस उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है गाइस कांजी, और दूसरा पार्ट है उसका गाइस कटाकाना, और तीसरा पार्ट है हिरागाना। जो गाइस आपकी कटाकाना और हिरागाना है वो तो इजी लैंग्वेज है, और जो आपकी कांजी है गाइस वो वाली काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। गाइस अब बात आती है हिरागाना की। हिरागाना गाइस आपके बेसिक करैक्टर हैं। जैसे कि हिंदी में गाइस हमारे होते हैं कै खे गे, और जैसे इंग्लिश में हमारे होते हैं ABCD, सेम ऐसे ही जैपनीज़ में भी उसके अपने करैक्टर्स होते हैं। जैसे कि गाइस इसे आ बोलते हैं और इसे का बोलते हैं। ऐसे जैपनीज़ के अपने करैक्टर्स होते हैं गाइस, जिन्हें हम हिरागाना के अंदर पढ़ते हैं। अब आती है बात गाइस आपकी नेक्स्ट स्क्रिप्ट आती है कटाकाना। कटाकाना में एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं जो जैपनीज़ के खुद के नहीं होते। जैसे कि गाइस मेरा नाम है जैसे कि निखिल। अब गाइस निखिल एक इंग्लिश नेम है, तो जैपनीज़ का ही खुद का वर्ड नहीं है निखिल, तो इसे कटाकाना में लिखेंगे, ना कि हिरागाना में। जैसे कि गाइस मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एप्पल, इंग्लिश में हम एप्पल बोलते हैं और हिंदी में सेब बोलते हैं, वैसे ही गाइस इसे हम जैपनीज़ में रिंगो बोलते हैं। अब गाइस रिंगो देखो एक जैपनीज़ वर्ड है, तो इसे हम लिखेंगे हिरागाना में, क्योंकि एक जैपनीज़ वर्ड है इसे हम लिखेंगे हिरागाना में। और निखिल नाम एक इंग्लिश वर्ड है, इसे हम लिखेंगे कटाकाना में। तो गाइस कटाकाना में वो वर्ड आते हैं जो जैपनीज़ के खुद के नहीं होते, लेकिन हम उन्हें जैपनीज़ में लिखना चाहते हैं। जैसे कि मेरा नाम हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ गाइस, जैसे कि हो गया ताजमहल। अब गाइस ताजमहल को हम इंग्लिश में भी ताजमहल बोलते हैं, और गाइस हिंदी में भी इसे हम ताजमहल ही बोलते हैं, और गाइस हम इसे जैपनीज़ में भी ताजमहल ही बोलेंगे। इसलिए गाइस हम ताजमहल को हिरागाना में नहीं लिखेंगे, कटाकाना में लिखेंगे, क्योंकि जैपनीज़ का खुद का वर्ड नहीं है, लेकिन हम इसे जैपनीज़ भाषा में लिखना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं हम थर्ड स्क्रिप्ट पे, जो कि है कांजी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कांजी बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट स्क्रिप्ट है जैपनीज़ की, जो कि गाइस ली गई है चाइनीज़ लैंग्वेज। यस गाइस, इसे चाइनीज़ लैंग्वेज से उठाया गया है कांजी को, जो कि है चाइनीज़ लैंग्वेज मंडारियन। कांची लैंग्वेज जो जैपनीज़ की थर्ड स्क्रिप्ट है, उसे चाइनीज़ लैंग्वेज मंडारियन से उठाया गया है, जो कि एक सिंबल लैंग्वेज है। यस गाइस, सिंबल लैंग्वेज का मतलब होता है हर एक वर्ड का अपना एक सिंबल होगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि गाइस वन को हम जैपनीज़ में बोलते हैं इची। गाइस इसे वन को हम जैपनीज़ में बोलते हैं इची, और इसका सिंबल यानी कि इसकी कांजी है गाइस, ये इसका सिंबल है गाइस। मतलब आपको ये चीज़ तो क्रैम करने वाली होती है। ये इसका सिंबल है, वेल ये इसकी कांजी बन गई, मतलब कि ये इसकी कांजी बन गई। अब जैसे कि एक और एग्जांपल दे देता हूँ, टू। गाइस टू को जैपनीज़ में बोलते हैं नी, और इसकी कांजी होती है ये इसकी कांजी है, और ये इसे जैपनीज़ में बोला जाता है नी। एक और लास्ट एग्जांपल है गाइस ये वाला, जैसे कि 10 को जैपनीज़ में बोला जाता है जू, और इसकी कांजी होती है गाइस ये। मतलब इनका एक सिंबल होता है जिससे आप डायरेक्ट पहचान सकते हो कि हाँ मैंने ये लिखा है। तो गाइज आपने तीनों स्क्रिप्टों का थोड़ा थोड़ा बेसिक तो जान लिया है। अब आता है गाइज रोमाजी। अब रोमाजी क्या चीज़ है। अब गाइज जैसे कि हम व्हाट्सएप पे चैट करते वक्त गाइज हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। जैसे कि तू क्या कर रहा है। तू क्या कर रहा है एक हिंदी का वर्ड है, तू क्या कर रहा है। इसको हम व्हाट्सएप पे चैट करते वक्त ऐसे लिख देते हैं, तू क्या कर रहा है। वेल आप देख सकते हो गाइज, इसे भले ही मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन ये एक हिंदी के वर्ड्स है। तू क्या कर रहा है। सेम गाइज ऐसे ही जैपनीज़ में होगा। जैपनीज़ में एक्चुअली हम इंग्लिश के वर्डों में जैपनीज़ लैंग्वेज को लिखेंगे। जैसे कि एप्पल को जैपनीज़ भाषा में रिंगो लिखा जाता है,
अब गाइज रिंगो मैंने आपको रोमा जी में लिख के दिखाया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, यानी कि वर्ड जैपनीज़ का होगा लेकिन हम उसे लिखेंगे इंग्लिश भाषा में, सेम जैसे आप हिंदी और इंग्लिश में करते हो व्हाट्सअप पे। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गाइज इच्ची लिखा है मैंने यहाँ पर। अब इच्ची गाइज एक जैपनीज़ वर्ड है जिससे मैंने रोमा जी में लिखा है ताकि आप सब समझ पाओ। अब आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैं इसे जैपनीज़ में लिखता तो शायद आप में से कोई इसे आसानी से नहीं पढ़ पाता। इसलिए मैं आगे जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, ये तो गाइज आज इंट्रोडक्शन है जैपनीज़ का, अगली बार से जब मैं बेसिक बताऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस जो बेसिक का होगा उसमें मैं सारे वर्ड्स आपको रोमा जी में लिख के बता दूंगा ताकि आप उन्हें खुद पढ़ सको और आप उन्हें खुद समझ सको। आपके क्वेश्चनों की बारी आती है। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जैपनीज़ भाषा को सीखने में कितना समय लग जाता है। तो गाइज इस भाषा को, जैपनीज़ भाषा को सीखने में 2 साल लग जाते हैं। और गाइज इसमें फ्लुएंट होने के लिए, मतलब बिल्कुल निपुणता हासिल करने के लिए कि आप मुँह ज़बानी बोल सको लैंग्वेज को, तो उसमें आपको 6 साल का वक्त लग जाता है गाइज। 2 साल में आप सारे इसके बेसिक सब कुछ बातें जान जाओगे, सारे लॉजिक वॉजिक, और 6 साल में आप इसमें बिल्कुल निपुणता हासिल कर लोगे। अब आपका गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि जैपनीज़ भाषा टॉप 10 हार्डेस्ट लैंग्वेज में आती है गाइज। यस गाइज, अगर टॉप 10 पूरे संसार की टॉप 10 हार्डेस्ट लैंग्वेज बताई जाए तो उनमें से जैपनीज़ भी टॉप 10 में आती है। अब गाइज आपने ये तो सोचा होगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, तो गाइज फर्स्ट नंबर पे गाइज हमारी आती है चाइनीज़ लैंग्वेज। गाइज फर्स्ट नंबर पे चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, जो कि है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मंडारियन। गाइज ये लैंग्वेज है चाइनीज़ की, ये आती है फर्स्ट नंबर पे टॉप हार्डेस्ट लैंग्वेज पे। ये पूरी की पूरी एक सिंबल लैंग्वेज है। ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, आप इस पर गूगल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका ये आता है कि चाइनीज़ भाषा की तरह कौन सी मिलती जुलती भाषा है। तो गाइज कोरियन गाइज बहुत ज़्यादा सिमिलर है जैपनीज़ भाषा से, लेकिन जैपनीज़ भाषा से वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपकी जैपनीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कोरियन आपकी इतनी हार्ड नहीं है और काफ़ी सिमिलर है ये आपकी जैपनीज़ भाषा की तरह। गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा इसमें प्रॉफिट क्या है, इस लैंग्वेज को सीखने से हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो गाइज मैं बता दूँ कि कोई भी नई लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो सबसे पहले तो हमारा उससे माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। यस गाइज, बहुत ज़्यादा हमारा माइंड शार्प हो जाता है अगर हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं। और गाइज नई लैंग्वेज सीखने हैं तो हम दूसरे देश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ भी हासिल कर रहे हैं, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे और काफ़ी मज़ा भी आता है। गाइज मैं सीरियसली बताऊँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट हो रही है कि मैं नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अलग अलग तरीके की बातें जानने के लिए मिलती हैं गाइज। और थर्ड चीज़ गाइज ये है कि अगर कोई भी जैपनीज़ कंपनी है जैसे कि टोयोटा, सोनी, होंडा, जो इंडिया में जैसे इनके ऑफिस है, इन्हें गाइज जैपनीज़ स्पीकर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। जो बंदा जैपनीज़ बोल सके इंडिया में, इन्हें बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो गाइज मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जैपनीज़ स्पीक कर रहे हो तो आपकी आसानी से किसी भी जैपनीज़ कंपनी में नौकरी लग सकती है जो इंडिया में है, और आप जापान में जाके भी नौकरी कर सकते हो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज JLPT टेस्ट पे कि JLPT टेस्ट है क्या। तो गाइज JLPT की फुल फॉर्म होती है जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि ये जैपनीज़ लैंग्वेज में आपकी निपुणता का टेस्ट है कि आपको कितनी ज़्यादा जैपनीज़ लैंग्वेज आती है। अगर आप किसी भी जैपनीज़ कंपनी में गाइस ज्वाइन होने के लिए देते हो तो सबसे पहली जो चीज़ चेक करेगी वो आपका JLPT टेस्ट, कि आपको JLPT टेस्ट के बेस पर ही कोई भी जैपनीज़ कंपनी आपको अपनी कंपनी में रखेगी। अब JLPT को गाइस 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। JLPT टेस्ट को गाइस 5 उनमें डिवाइड किया गया है। पहले लास्ट वाला है गाइस N5, N4, N3, N2, N1। गाइस जो N5 है वो इजी है बहुत ज़्यादा टेस्ट, और ऊपर जाते जाते गाइस ये हार्ड होते जा रहे हैं, यानी कि N5 आपका सबसे आसान है, N4 उससे हार्ड, ये उससे थोड़ा और हार्ड, ये उससे थोड़ा और हार्ड है, और ये सबसे हार्ड। अब गाइस N5 में तो आपका बेसिक आ जाता है और थोड़ा बहुत फ्रेजेस टाइप आ जाते हैं, और N1 में तो गाइस आपका बिल्कुल ही पूरा सागर है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा N1 टेस्ट के लिए। आप हर टेस्ट को लेवल होती है, हर टेस्ट की मतलब आप सिंगल टेस्ट देने पड़ते हैं आपको, इसलिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आता है क्वेश्चन कि इसके टेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ दिए जाते हैं। JLPT के सेंटर है जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, वो है गाइस मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, कोलकाता में और बेंगलोर में। अगर गाइज आप इनके आसपास रहते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर आप काफ़ी दूर रहते हो तो गाइज आपको टेस्ट देने तो ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक प्रूफ रहता है। कोई भी जैपनीज़ कंपनी JLPT टेस्ट के उस बेस पे ही लेती है। अगर आपके पास किसी और भी उसका एसोसिएशन का सर्टिफिकेट होगा, कुछ होगा, तो वो उसके बेस पे नहीं लेगी, खाली वो JLPT टेस्ट के बेस पर ही आपको देखेगी कि आपको जैपनीज़ आती है या नहीं आती।
तो गाइज़ जैपनीज़ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें गाइज़ मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा जैपनीज़ लैंग्वेज को सिखाना। तो गाइज़ मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ लाइक तो कर ही देना कम से कम। और गाइस जाते जाते एक बात आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो कि मुझे लैंग्वेज सीखनी चाहिए या नहीं, तो गाइस इस बात को याद रखना है कि लर्निंग समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। कुछ ना करने से बढ़िया है कि कुछ सीख ही लो। तो गाइस मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जैपनीज़ लैंग्वेज को लर्न ही करो, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पूरे दिन में काफ़ी समय खाली बैठते होगे और उनमें से उस खाली समय में से आपको सिर्फ आधा घंटा देना है गाइस जैपनीज़ लैंग्वेज को सीखने के लिए डेली। तो बेस्ट है कि लर्निंग समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको लाइक ज़रूर कर दें।